बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर भारत और अफ़गानिस्तान पकड़े गए हैं। जहाँ नाज़रीन FC मरकज़ के ऊपर होने वाले हमले में भारत और अफ़गानिस्तान के फुटप्रिंट्स क्या बड़े ही वाज़ेह सबूत सामने आ गए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। अफ़गानिस्तान के लिए जो इमदाद भेजी गई है उस हवाले से इस वक्त पूरे भारत में मोदी सरकार पर लान तान हो रही है। आखिर ये क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से जो इमदाद भेजी गई थी उस पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो क्या है, और अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त तालिबान हुकूमत है उसने पाकिस्तान से इमदाद लेने से इनकार क्यों किया, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो भारत है उसने अफ़गानिस्तान के लिए जो ख़ास तौर पे वहाँ पे कुन्नड़ में ज़लज़ला आया है उसमें ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद भेजी है। और इमदाद नाज़रीन भेजना कोई एक बहुत बड़ी मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, लेकिन अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान की जानिब से भी इमदाद भेजी गई। ब्रेकिंग न्यूज़ वो इसलिए बनी कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से तो जो वफाकी हुकूमत है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि किस टाइप की ये सोच रखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया गया तो वो इमदादी सामान अमूमन ये होता है नाज़रीन कि जितने भी ममालिक हैं वो क्या करते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने हर साल एक उनका यूनिट होता है जो कि मुख्तलिफ जो हंगामी सूरत हाल के अंदर चीज़ें हैं वो बनाता रहता है, जैसे टेंट हैं, कंबल हैं या फिर इस तरह की चीज़ें वो बनती रहती हैं, हर मुल्क के अंदर बनती रहती हैं पूरा साल। और कहीं पर भी अगर खुदा न खास्ता हंगामी सूरत हाल पैदा होती है, कहीं पर कोई आफत ज़दा इलाका होता है तो ये जो मेंबर ममालिक हैं ये एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क की, वो दुश्मन मुल्क की भी मदद की जाती है अगर वहाँ पे इस तरह का कोई डिज़ास्टर हो, कोई तबाही आए तो बड़े पैमाने पे जो कुदरती आफात होती हैं तो उसमें एक म्यूचुअली सारे जो है वो करते हैं। अब पाकिस्तान ने इमदादी सामान भेजा तो उन्होंने कहा जी कि अभी हम नहीं लेंगे। और पहले भी जब अनवर उल हक काकड़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही मची ज़लज़ले की वजह से, सैलाब की वजह से तो पाकिस्तान ने सामान भेजने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमने आपसे सामान नहीं लेना। अब नाज़रीन पेशावर से 35 ट्रक भेजे गए तो वो तो कबूल कर लिए गए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो चकलाला एयरबेस के ऊपर जो इमदादी सामान है वो पड़ा हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में अद्वियात भी हैं और जान बचाने वाली अद्वियात और खुराक के हवाले से चीज़ें, तो वो नाज़रीन भेजी गई। अब नाज़रीन जो दोहरा मयार इनका ये देखिए कि एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से 35 ट्रक ये ले रहे हैं और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से लेने से इनकार कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान से बाहर है? तो ये एक अजीब सी जो है उन्होंने ड्रामेबाजी की। दूसरी जानिब भारत ने नाज़रीन क्या किरदार अदा किया? भारत ने इमदादी सामान भेजा है, लेकिन इमदादी सामान के हवाले से जो तस्वीर शेयर की गई वो भारत के दफ्तर खारजा की जानिब से की गई। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने वो ट्वीट की तस्वीर, लेकिन नाज़रीन तस्वीर देखने के बाद कोहराम मच गया पूरे भारत के अंदर भी और पाकिस्तान में भी भारत की मोदी सरकार का मजाक उड़ाया जाने लगा। एक्चुअली नाज़रीन हुआ ये कि जो भारत की जानिब से चावल भेजे गए उसके ऊपर जगह जगह पे उन्होंने वो भारतीय जो फ्लैग्स हैं वो लगाए ताकि जहां जहां पे ये इमदाद पहुंचे तो पता चले जी कि भारत की जानिब से भेजी गई है। लेकिन नाज़रीन खबर ये नहीं है कि उसके ऊपर फ्लैग्स प्रिंट किए गए, बल्कि खबर ये है कि जो चावलों के थैले थे जो तोड़े उन्होंने जिनके ऊपर ये अपने फ्लैग प्रिंट किए थे ये भारत से नहीं आए थे बल्कि ये पाकिस्तान के थे। ये नाज़रीन पाकिस्तानी ब्रांड जो है चावल थे और उनके ऊपर उर्दू लिखी हुई है, उर्दू के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मेंशन की हुई हैं और जब उसको तस्वीर को जूम करके देखा जाता तो उसमें वाज़े तौर पे पता चलता है कि भारत की जानिब से वहीं से कहीं से अफ़गानिस्तान से ही चावल खरीदे गए और वो चूँकि वहाँ पे पाकिस्तानी चावल मौजूद थे तो उन्हीं चावलों को उसके ऊपर झंडे प्रिंट करके तो इन्होंने जल्दी में वो इमदाद जो है वो वहाँ पे अफ़गानियों को पहुँचा दी। तो नाज़रीन भारत के
अंदर लानतें उन पे भेजी जा रही हैं मोदी सरकार के ऊपर, और कहा जा रहा है कि क्या आप लोगों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपना चावल जो है इमदाद के लिए भेज दें। आप पाकिस्तानी चावल जो है वो खरीद के तो उसको वहाँ पे इमदाद के लिए भेज रहे हैं। तो नाज़रीन, भारत की जानिब से इस तरह की शगुफ़े पहले भी किए जाते हैं। पहले पाकिस्तानी बासमती के ऊपर जो है वो अपना टैग लगा के ये अरब अमारात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ पे ये पाकिस्तानी चावल बेचा जाता रहा, और इन्होंने फिर जो है वो उसको अपनी बासमती के तौर पे जो है वो रजिस्टर्ड करने की भी कोशिश, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान को जो ट्रेडमार्क पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड किया था वो उसमें वेरीफाइड हुआ था। तो बहरहाल नाज़रीन, ये भारत की जानिब से ओछी हरकतें की जाती रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो खबर है बहुत अहम, और ये ख़ास तौर पर अहम इसलिए है कि पाकिस्तान में FC मरकज़ के ऊपर जो 2 दिन पहले अटैक हुआ था नाज़रीन, इस हमले के अंदर ये सारी की सारी मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान से हुई, और बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत जो है वो इसकी सहूलतकार है। नाज़रीन, चंद दिन पहले पक्के से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो है वो शख्स हैं जिन्होंने वीडियो अपलोड की, और हलमंद के इलाके में वो मौजूद थे और वहाँ से उसने वीडियो जारी की। इसका नाम नाज़रीन अब्दुल अज़ीज़ इलियास था, और ये अब्दुल अज़ीज़ इलियास जो है इसको जो है वो कासद मुहाजिर के नाम से यानी उर्फ़ आम में इसको पहचाना जाता था। दहशतगर्दों में TTP का ये दहशतगर्द, उसने कहा जी कि मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है वो दहशतगर्दाना खुद कुछ हमला करने जा रहा हूँ। तो अब नाज़रीन भारत की जानिब से जो इनकार किया जाता रहा, जो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा ने 2 दिन पहले कहा जी कि जो TTP है वो ये यहाँ से ऑपरेट ही नहीं होती अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में तो दहशतगर्द हैं ही नहीं। हालांकि आलमी सतह पे जो CIA है उसकी रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है और पता है कि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए BLA, BLF और उसके बाद TTP को दहशत जो है वो ना सिर्फ खौस के इलाकों के अंदर नए इनके मराकज़ बनाए गए हैं जिनमें ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं इनके, और बड़े पैमाने पे इनको असलहा और गोला बारूद और फंडिंग जो है वो अफगान हुकूमत की सरबराही में की जाती है। यानी अफगान हुकूमत को रॉ की जानिब से ये पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद ये फंडिंग जो है वो अफगान हुकूमत के जो लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं जो इनको फराहम करते हैं। तो नाकाबिल तरदीद सबूत पाकिस्तान के पास आ चुके हैं कि अफगानिस्तान से बराह रास्त पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे चूँकि हंगामी हालात हैं, वहाँ पे ज़लज़ला आया है, वहाँ पे बड़ी तबाही मची हुई है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हाफिज़ गुल बहादुर और नूर वली महसूद मुसलसल पोजीशंस बदल रहे हैं। 72 घंटों के अंदर नाज़रीन कम से कम 4 से 6 जगह जो हैं वो उन्होंने तब्दील की हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के इदारे भी उन पे नज़र रखे हुए हैं, और दूसरी जानिब नाज़रीन हाफिज़ गुल बहादुर जो है वो कहाँ पे जा रहा है, हर चीज़ का पता है इदारों को, और अनकरीब आपको ये सारे के सारे अफगानिस्तान की सरजमीन पे ही जहन्नुम वासिल होते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर अफगान हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर जो है वो चीख चिंगाड़ नहीं होनी चाहिए। बेहतर है कि फौरी तौर पर हमारे जो मुजरिम है, पाकिस्तान के जो दुश्मन है, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुतालबा किया था, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया यहाँ पे कोई दहशतगर्द है ही नहीं। तो नाज़रीन, फिर रशिया ने रिपोर्ट जारी की, और रशिया ने कहा कि अफगानिस्तान की ज़ेर कंट्रोल सूबे जो हैं दहशतगर्दों की जन्नत बन चुके हैं, और इस वक्त जो है बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के वो अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत की जानिब से परवान चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।